इसे पंजाब से किरण ने पूछा है। पूछते हैं, संत कहते हैं प्रेम में आनंद है, लेकिन हमारे संसार का अनुभव है कि प्रेम बहुत दुखदाई है। एक बात याद रखो, संबंध के 3 आधार हैं। एक है प्रेम, दूसरा है काम और तीसरा है संबंध। प्रेम क्या है? अहोभाव के साथ किसी को कुछ देने का भाव, ये प्रेम है। अहोभाव के साथ, याद रखना, देने का भाव तो किसी को भी तुमको हो जाता है, मगर वो प्रेम नहीं है। जब तुम भिखारी को देखते हो, तुम्हारे भीतर करुणा पैदा होती है, तुमने कुछ दिया, लेकिन क्या अहोभाव नहीं है? लेकिन जिसको तुम प्रेम करते हो, अब माँ बच्चे को प्रेम करती है, उसको इच्छा क्या होती है, बच्चे को क्या दे दे, क्या दे दे, कोई आकांक्षा नहीं है बच्चे से, याद रखना। और एक अहोभाव है कि हे प्रभु, क्या जिंदगी तुमने बच्चा दिया, और इतने प्यारे बच्चे, इतना प्यारा परिवार। तो ये जो अहोभाव है, जो ग्रेटिट्यूड का भाव है, ये किसी भी दान को प्रेम बना देता है। तो अहोभाव है भीतर और देने का भाव है, तो इसको कहते हैं प्रेम। काम क्या है? काम में अहोभाव नहीं है, बस लेने का भाव है। अगर है भी तो शिकायत है। अगर काम इच्छा पूरी नहीं हुई किसी से तुम्हारी, तो शिकायत हो जाती है। कृष्ण कहते हैं कि क्रोध भी हो जाता है अगर कोई तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी नहीं करता। तो लेने का भाव है तो काम है, और दोनों के मध्य में थोड़ा देने का भाव है, थोड़ा लेने का भाव है, थोड़ा देना है, थोड़ा लेना है। जैसे पति और पत्नी संबंध है, पत्नी बहुत कुछ तुम्हारे लिए करती है, खाना पकाती है, घर की व्यवस्था करती है, बच्चों का लालन पालन करती है, और तुम बाहर जाते हो, कमाते हो, कमा करके लाते हो, तो तुम कुछ देते हो, कुछ लेते हो, तो इसका नाम है संबंध। अर्थात कि मान लो करीब 80% या 75% देना है, 20% से भी कम लेना है तो प्रेम। 80-90% लेने का भाव है, 10-20% देने का भाव है तो काम, और लगभग 50% या समझ लो 60-40, 40-60 ऐसा, तो इसको कहते हैं वह संबंध है। तो पहले तो अब काम को छोड़ो, संबंध को छोड़ो, अब जरा प्रेम पर आ जाओ। तो प्रेम की भी विकास यात्रा है। क्या है? प्रेम जब विकसित होता है तो श्रद्धा बन जाता है, माता के प्रति, पिता के प्रति, बड़ों के प्रति, शिक्षक के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा शिखर छू लेती है गुरु के प्रति। अर्थात कि देने का भाव है, लेकिन देने लायक अपने को जब तुम नहीं समझते हो तो इसका नाम श्रद्धा है। अब माँ ने तुम्हारे लिए जो कुछ किया है, तुम क्या दे सकते हो माँ को? प्रतिकार में क्या दे सकते हो? गुरु को तुम क्या दे सकते हो? गुरु समान दाता नहीं जिन दीता आत्म ज्ञान, आत्मज्ञान दे देता है, परमात्मा दे देता है तुमको। और गजब की बात कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। अब तुम गुरु को क्या दोगे और कैसे दोगे? इसका नाम श्रद्धा है। और फिर यह प्रेम अल्टीमेटली वो निराकार जो अस्तित्व है उसके प्रेम में पड़ना भक्ति है। हाँ, भक्ति के पहले इष्ट के प्रति भी प्रेम में पड़ जाना गौणी भक्ति है, और निराकार अस्तित्व के प्रेम में पड़ जाना पराभक्ति है। तो ये प्रेम के उच्चतम रूप है। और फिर कहते हो तुम कि प्रेम में बड़ा दुख है संसार में, लेकिन आप कहते हैं प्रेम में बड़ा आनंद है। आनंद है जब देने का भाव है तुम्हारा जिस प्रेम में, और देने के भाव के बिना वो प्रेम प्रेम कहाँ है? जिसको तुम प्रेम समझ रहे हो, जहां तुमको पीड़ा है, कहीं ना कहीं वो काम है, कहीं ना कहीं वो संबंध है जिस पीड़ा की तुम बात कर रहे हो। हाँ, प्रेम में भी एक तरह की पीड़ा है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वह पीड़ा तो ऐसी है कि पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला, उस पीड़ा में भी आनंद है।
कवि कहता है, पीड़ा जो न मिलती झोली भरी है, जीवन रीता रह जाता। यह विरह की पीड़ा, ये प्रेम की पीड़ा, ये भक्ति की पीड़ा, ये श्रद्धा की पीड़ा अगर नहीं मिलती तो जीवन खाली का खाली रह जाता। तो प्रेम में जिस जिस पीड़ा की तुम बात करे वो सांसारिक पीड़ा है, वो तुम्हारे शिकायत के कारण है, वो लेने के भाव के कारण है। लेकिन संत जिस आनंद की बात कहते हैं वो देने का आनंद। ऐसे भी किसी के लिए कुछ करके देखो, कितनी खुशी मिलती है, कितनी खुशी मिलती है। और जब अपने प्रेमी को जब तुम कुछ देते हो, प्रेम में जब तुम कुछ देते हो, और तब तो उसके आनंद का क्या कहना है। तो मैं कहूँगा काम दुखदायक है और प्रेम जो है वो आनंददायक है, और संबंध में थोड़ी खुशी है, थोड़ी गम है। नॉलेज